कॉफी सर। थैंक यू। बैठो। डायना, मैंने फैसला कर लिया कि अपनी इंडस्ट्री नदी के किनारे से शिफ्ट कर लूंगा। दैट्स ग्रेट सर, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट की फैक्ट्रीज में ऑलरेडी मौजूद है वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो मेरे खिलाफ होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे वो? शायद वैसी ही कोशिश आपकी जान पर हो जैसे उजला जी की जान पर हुई थी। इन दैट केस आई एम श्योर कि जिस आदमी ने मुझे उजला के बारे में इन्फॉर्म किया था मुझे भी इन्फॉर्म कर देगा। दैट्स टेकिंग अ चांस सर। तो तुम क्या चाहती हो, मैं ऐसी धमकी से डर जाऊं जो अभी तक मुझे मिली नहीं? आई नो यू वेल सर, आप तो धमकी देने वाले को डरा देंगे। एनीवे, ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल ये पता लगाओ कि कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में हम किसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये मत समझेगा सर कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हूँ, लेकिन इस बारे में उजला जी से ज्यादा अच्छी राय आपको और कोई नहीं दे सकता। लेकिन मेरे बार बार फोन करने से कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं... क्या ना समझ ले सर? नहीं, कुछ नहीं। मैं उसे खुद ही पूछ लूंगा कि तुमने हमें बेघर तो कर दिया है, पर अब हमारे लिए चारा क्या है? मैं फैमिली टाइज को तोड़ना नहीं चाहती इंदर, लेकिन आउटसाइड इंटरफेरेंस से एक फैमिली तबाह हो सकती है। क्या मेरे भैया आउटसाइडर हैं? वो तुम्हारी जड़ें हैं, वो तुम्हारी बुनियाद है इंदर, और हम तुम्हारी शाखाएं। तुम कहना क्या चाहती हो उजला? मैं अपनी शाखाओं के लिए अपने जड़ों को काट कर फेंक दूं? मैंने ऐसा कब कहा इंदर? एक परिवार में शाखाओं का और जड़ों का दोनों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर जड़ें शाखाओं का काम करें और शाखाएं जड़ों का, तो फिर पेड़ का मरना तो निश्चित है ना। उजला, अगर तुम ये खुद जानती हो कि एक पेड़ को जिंदा रखने के लिए शाखाओं और जड़ों दोनों का होना जरूरी है, फिर तुमने मेरे भैया का अपमान कैसे किया? मैं उनकी निंदा नहीं करना चाहती, लेकिन तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। उन्होंने कहा कि वो चिंटू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसा कहा भी तो कौन सी कयामत आ गई? लोग अपने भाई बहनों के बच्चों को अडॉप्ट करते ही हैं। हाँ, करते होंगे जिनके 4-6 बच्चे हों, लेकिन हमारा तो एक ही है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि वो चिंटू को इसलिए अडॉप्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो उसे प्यार करते हैं या भगवान ने उन्हें औलाद नहीं दी, बल्कि इसलिए कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती, उसके लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बात गलत तो नहीं है ना? हाँ, गलत है ये बात। बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे, उसकी छोटी बड़ी हर जरूरत का ख्याल रखती हूँ मैं, उसकी सेहत का ख्याल रखती हूँ मैं। एक माँ और कर भी क्या सकती है? और उसकी ये उम्र तो नहीं कि उसे गोद में लेकर घूमती रहूं। मुझे याद है जब उसकी उम्र गोद में खेलने की थी, उस वक्त भी तुम्हारे गोद में चिंटू नहीं, तुम्हारे प्रोजेक्ट की फाइलें हुआ करती थी। तो उठाकर फेंक देते वो फाइलें मेरी गोद से। आज जो कुछ तुम कह रहे हो वो सिर्फ इसलिए कि जब तुम्हें होश आया तो मेरी बजाय भैया तुम्हारे पास थे। उस दिन से भैया तुम्हारे हो गए और मैं बेगानी। करवा चौथ के दिन एक कहानी सुनाई जाती है। एक राजा को श्राप मिला और उसका सारा जिस्म सुइयों से चित गया। रानी को वरदान मिला कि अगर वो अपने पलकों से सुइयां निकालेगी तो राजा को होश आ जाएगा। बस रानी उस काम में जुट गई। चनी सुइयां बाकी थी कि भूख और प्यास से रानी बेहोश हो गई। पास खड़ी दासी ने वो सुइयां निकाली और राजा को होश आया। उन्होंने सामने दासी को पाया। बस उस दिन से दासी रानी हो गई और रानी दासी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है इंदर। तुम्हारे होश आने पर अगर भैया के बजाय मैं तुम्हारे साथ होती तो ना ही किसी को मेरे बारे में कुछ कहने की हिम्मत होती और ना ही तुम उन्हें सुनना पसंद करते।
नहीं जानते हो इंदर, मैं तुम्हें और चिंटू को कितना प्यार। मैं जानता हूँ उजला, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे तुम पे इस तरह से बरसना नहीं चाहिए था। I'm sorry। अब तुम घर जाओ, चिंटू अकेला होगा। ये सच है इंस्पेक्टर कि मैं उजला के घर उसे ये बताने गई थी कि उसकी जान पे कभी भी हमला हो सकता है, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि हमला उसी दिन होने वाला है। ये बात आपको कब पता चली? सुबह ऑफिस निकलने से पहले विशाल ने मुझसे कहा था। क्या उन्होंने आपको ये कहा था कि फौरन जाकर उजला को खबर करो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था कि जिनसे वो लड़ रही है वो बड़े लोग हैं। ओह, इसका मतलब उन्हीं में से ये बात मिस्टर विशाल को किसी ने बताई होगी। उसने कहीं से अफवाह सुनी थी। आपको ये जरूर बताया होगा कि कहां से। That's enough, इंस्पेक्टर। I am fed up of your questions। शायद यही वजह है कि लोग आप लोगों की हैरेसमेंट से बचने के लिए अपने आंखों के सामने होते हुए जुर्म को रोकने की कोशिश नहीं करते और ना ही उसकी रिपोर्ट करते हैं। जो ऐसा करते हैं वो समाज के दुश्मन होते हैं। वो आम लोग होंगे, सीधे साधे शहरी जो दिन रात काम करके अपना घर चलाते हैं। किसी की रिपोर्ट करके पहले तो वो मुजरिमों के दुश्मन हो जाते हैं और फिर पुलिस की नजरों में खुद मुजरिम, और फिर पुलिस उनसे ऐसा व्यवहार करती है जैसे किसी का रिपोर्ट करके उन्होंने खुद कोई जुर्म किया हो। ये आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। पहले नहीं था, अब हो रहा है। पिछले आधे घंटे से आप वही 3 सवाल बार बार दोहरा रहे हैं। जी हाँ, वो इसलिए कि शायद आपको कुछ और भी याद आ जाए। देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, अपना घर अपना बिजनेस खुद संभालती हूँ। आई एम अलर्ट। उस दिन क्या हुआ था, मैंने क्या किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और अगर इसके अलावा आपको और कुछ भी जानना है तो आप प्लीज विशाल के ऑफिस जाइए और उसी से पूछिए। हेलो मिसेस रावल, इस वक्त आप यहाँ? सब खैरियत तो है? बिल्कुल नहीं। और सच पूछो डबराल, तो मुझे हैरत इस बात की है कि मुझे अब तक हार्ट अटैक क्यों नहीं हुआ। ऐसी क्या बात है? यानी मेरा अंदाजा सही था, लंका जल रही है, रावण को खबर तक नहीं। पहले में बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। आपके बेटे ने अपनी इंडस्ट्री नदी किनारे से हटाने का फैसला कर लिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जिसे सुन के आप यकीन नहीं करना चाहते। ये आपको किसने बताया? That's besides the point, डबराल। मैं जो खबर सुना रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अगर बिल पास होने से पहले आपने अपनी इंडस्ट्री हटा दी तो नुकसान सभी को होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को होगा। इंस्पेक्टर, आप? ऑफिस फोन किया तो पता चला कि आप निकल चुके हैं। कहिए, क्या काम है? वही उजला ठाकुर शूटआउट केस के बारे में मुझसे सवाल है। पूछिए। जिस दिन उजला ठाकुर की जान पर हमला हुआ, उस दिन सुबह आपने अपनी पत्नी विनी टबराल को यह बताया था कि कुछ लोग उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बताया था। ये बात आपको किसने बताई थी? मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी ने मुझे फोन किया था। किसने? काश मुझे पता होता। तो आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? मैंने ये बात पुलिस को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानता था उजला के पास पुलिस प्रोटेक्शन है। But that's the routine, Mr. विशाल, that's the routine। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि जब आप उजला से प्यार करते थे, फिर भी आपने ये बात पुलिस से क्यों छिपाई? इंस्पेक्टर, मैंने ये बात छिपाई नहीं। हाँ, बताई नहीं। बात ना बताने का मतलब क्या बात छिपाना नहीं होता है? इंस्पेक्टर, इफ यू रियली वांट टू नो द ट्रूथ, ये बात मुझे पुलिस को बताने का ख्याल ही नहीं आया। शायद मेरे जहन में था कि आप लोग इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, और पुलिस को ये बात ना बताकर ये काम मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को सौंपा। And I'm expecting the results in a few days. प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी?
आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को पुलिस फोर्स से ज्यादा एफिशिएंट समझते हैं? अगर मेरा ऐसा समझने से इंस्पेक्टर आपको तकलीफ होती है तो ऐसा नहीं समझूंगा, लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी जहालत थी कि मैं एक प्राइवेट एजेंसी के पास गया। ओके मिस्टर विशाल, आपसे बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। अगर आप जरूरी समझते हैं इंस्पेक्टर तो करनी पड़ेगी। राइट। हेलो मैं विशाल बोल रहा हूं, विनी मेम साहब को फोन दो। मेम साहब, विशाल साहब का फोन। हेलो, ये फोन किसने उठाया था? कुणाल ने। क्यों? कुणाल कौन है? मेरा क्रिएटिव डायरेक्टर। ओह, आज क्या बात है? इस वक्त तो ऑफिस खुला है। नहीं, सिर्फ कुणाल और मैं हूँ। इस वक्त तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? एक इनविटेशन कार्ड का डिजाइन बना रही हूँ। ओके, ठीक है, कार्ड डिजाइन हो जाए घर आ जाना। क्यों, कोई खास बात? क्या बीवी की याद आना कोई खास बात होती है? ठीक है, मैं जल्दी आ जाती हूँ। बाय। मुझे देखकर हैरान हो गए। जी हाँ, क्या आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा इतना बेवकूफ होगा। क्यों? क्या विकी ने फिर कुछ किया? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं विशाल। डैड, आप मुझे बेवकूफ कह रहे हैं? तुमने जो फैसला किया है, क्या कोई अक्लमंद कर सकता है? डैड, आपने मेरे सोशियोलॉजी पढ़ने, अमेरिका न जाने, उर्मिला के बजाय विनी से शादी करने तक के हर फैसले को एक बेवकूफ का फैसला ही कहा है। अब आप किस फैसले की बात कर रहे हैं? वही जो तुमने मुझे पूछे बगैर किया है। आपका मतलब फैक्ट्री को नदी के किनारे से हटाने का फैसला? और वो भी बिल पास होने से पहले। डैड, ये फैसला मैंने देश और देशवासियों के हित के लिए किया है। देशवासियों का हित? देशवासियों का हित तुम्हें याद रहा, लेकिन घर और घर वालों के हित को भूल गए। डैड, मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया है। उस इंडस्ट्री को वहां से हटाने में हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी जगह हम एक नई इंडस्ट्री खोलेंगे। तो फिर इसे वहां से हटाने की क्या जरूरत थी? और फिर वो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पोल्यूशन नहीं होगा? डैड, मैं कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। कॉटेज इंडस्ट्री। वहां क्या बनाने का इरादा है? पापड़, बीड़ियां, लिफाफे या कोई गुटखा? डैड, वो डिटेल्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए। मैंने डायना से कहा है कि उज्ज्वला से इस बारे में बात करें। ओ, तो तुम्हारे इस फैसले के पीछे भी उज्ज्वला का हाथ है? डैड, मेरे इस फैसले के पीछे दुनिया के हर उस इंसान का हाथ है जिसे दुनिया की परवाह है, क्योंकि हमारी जैसी इंडस्ट्रीज हमारी दुनिया को तबाह कर रही है, और ओजोन के लेयर में हो रहे चेंजेस इस तबाही की हल्की सी निशानी है। तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो, लेकिन इतना बड़ा सच मुझसे हजम नहीं होगा। मैं तुम्हारे फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं, ना ही तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर है। डैड, आई रन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना, आई थिंक इसका मुझे पूरा इख्तियार है। ये इख्तियार तुम्हें दिया किसने? मैंने। ये फैक्ट्री मेरी है और मैं अब तक जिंदा हूं। उज्ज्वला का बस चले तो वो फेंसेस उखाड़कर वहां चरखे और लूम्स लगा देगी। कार के बजाय बैलगाड़ियां और ट्रकों के बजाय ऊंट और गधों का इस्तेमाल करेगी सामान ढोने के लिए। स्टूपिड गर्ल, सुपर कंप्यूटर के जमाने में कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कर रही है। सारा साल इनके यहां डिस्काउंट सेल लगा रहता है, और फिर दुकान चलाने के लिए इन्हें गवर्नमेंट से सब्सिडी लेनी पड़ती है।
कॉटेज इंडस्ट्री। इसके बाद तुम्हें कोई भी मेन डिसीजन लेना हो मुझसे पूछा करो। तुम उस फैक्ट्री में सिर्फ काम करते हो, इसके मालिक नहीं हो तुम। फैक्ट्री का मालिक मैं हूं और इसमें तुम्हारे भाई का भी हिस्सा है, समझे? Dad, हेलो। bad mood? तुम्हें नहीं मालूम घर में क्या हो रहा है? Anything serious? बहुत सीरियस। घर तबाह होने वाला है और तुम जानती तक नहीं? Dad, अंदर चल के बात करें? नहीं, उससे जो कहना है मैंने कह दिया है और मैं जानता हूं वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन घर संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उज्ज्वला तुम्हारी सहेली है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसकी पागलपन की बातों में आकर विशाल अपना कारोबार तबाह कर डाले। और याद रहे, घर भी कारोबार से ही चलते हैं। Angry old man. Hi, darling. Sorry, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा ही हुआ। क्यों? डैड आए थे। हाँ, मुझे अभी बाहर मिल के गए। कोई जहर नहीं उगला उन्होंने? हाँ, अगर जो कुछ उन्होंने कहा है जहर है तो वो उगल गए हैं। और तुम उनके साथ एग्री करती हो? विशाल, अगर तुम्हारे इस मूव से फैमिली बिजनेस सफर करता है, I completely agree with him. यही तो कमी है आप लोगों में। Excuse me. आप लोगों से क्या मतलब है आपका? आप लोगों का एटीट्यूड कैपिटलिस्ट है। आप लोगों का ईमान, धर्म, असूल सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे वो किसी का गला काट के हो और चाहे वो किसी के अरमानों का गला दबा के हो। विशाल, अगर ये बात तुम अपने डैडी की कर रहे हो, then I completely agree with you. और अगर ये बात तुम मेरे लिए कह रहे हो, so let me tell you, मेरा एक एक पैसा मेरी लगन का कमाया हुआ है, मेरी मेहनत का कमाया हुआ है। लगन? वो तो मैं देख ही रहा हूँ। What do you mean? कितने बजे हैं इसमें? तुम्हारे पास घड़ी है, खुद देख लो। मैडम, मैं घड़ी देख देख कर ही फोन मिला रहा था। शायद तुम्हें याद नहीं, आज शाम हमें आहूजा के यहाँ जाना था। I completely forgot, but it's all because of the stupid Kunal. Anyway, अपनी गलती किसी और के सर मत थोपो। अगर तुम चाहो तो अभी भी वक्त है। विशाल, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं याद दिलाया? मैडम, मैं आपका पति हूँ, सेक्रेटरी नहीं, जो दिन भर आपके प्रोग्राम आपको याद कराता फिरे। Now go upstairs and get ready. Angry young man. मैं उज्ज्वला को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, डैम इट। और मैं ऐसा करूंगा भी क्यों? तो ये बात तुमने अपने डैड से क्यों नहीं पूछी? डैड से? वो तो गुस्से के घोड़े पर सवार होकर आए थे, जो कहना था कहकर चल दिए। और तुम भी तो वही कह रही हो कि उज्ज्वला से इंप्रेस होकर अपनी फैक्ट्री वहां से शिफ्ट कर रहा हूँ। विशाल, तो इसमें गलती क्या है? वैसे भी ये सजेशन अगर उज्ज्वला के अलावा किसी और ने की होती तो तुम शायद उसकी बात भी नहीं मानते। विनी, बहस इस बात की नहीं है कि मैं किसी कहने में ही कर रहा हूँ। बहस इस बात की है कि मुझे ये करने का हक है या नहीं। नहीं है विशाल, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद डैड। क्यों नहीं है मुझे हक? डैड ने वहां छोटी सी इंडस्ट्री लगाई थी, सालों मेहनत की है मैंने, अपना खून पसीना बहाया है मैंने, अपने डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनाया है मैंने, फिर भी मुझे हक नहीं है? अगर ये छोटा सा यूनिट तुमने शुरू किया होता तो तुम्हें हक होता, मगर इसे शुरू किया तुम्हारे डैड ने। तुम सिर्फ उनके लिए काम करते हो। मैं उनका बेटा भी हूँ। फर्क सिर्फ यही है विशाल कि बाकी सारे वर्कर्स सिर्फ वर्कर्स हैं और तुम उनके बेटे हो, इसलिए तुम वर्कर की तरह नहीं मालिक की तरह रहते हो। तो आपके ख्याल से मुझे मालिक की तरह रहने का भी हक नहीं है? मालिक और मालिक की तरह में बहुत फर्क होता है विशाल। तुम इस इंडस्ट्री के लिए कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, इसके मालिक तुम्हारे डैड ही कहलाएंगे और इसका फैसला तुम कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। विशाल, तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा अपना नहीं, फैमिली बिजनेस है और तुम ये फैमिली टाइज नहीं तोड़ सकते।